ठीक है, ये सब बातें हो चुकी हैं। निरुवस्ती की उत्तम मात्रा, अनुवासन की उत्तम मात्रा, ठीक है। डलन चक्रपाणी जो है उन्होंने स्नेहवस्ती की 3 मात्राएं मानी है, उत्तम है, मध्यम है, हीन है। उत्तम मात्रा जो है, ठीक है, उसको स्नेहवस्ती नाम दिया है, वो 6 पल है। मध्यम मात्रा अनुवासन वस्ती 3 पल, हीन मात्रा जो है 1.5 पल, 1.5 पल जो लिखना चाहो। सभी आचार्यों ने निरुवस्ती का प्रत्यागमन काल 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट माना हुआ है। ये बात तभी भी हो चुकी है कि वमन का भी 1 मुहूर्त होता है, निरु का भी 1 मुहूर्त होता है, अनुवासन का 3 याम होता है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो 24 घंटे के बाद ही शुरू होगा, 8 याम के बाद ही जो है ट्रीटमेंट शुरू होगा उसमें। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निरु और अनुवासन दोनों के ही व्यापद 9 है। आप याद रखना कि आचार्य सुश्रुत तो रक्त मोक्षण के स्पेशलिस्ट है। वस्ती तो आपको पता है कि काय चिकित्सा का जो है अर्ध चिकित्सा कहा जाता है, कोई कोई संपूर्ण चिकित्सा भी कहता है। काय चिकित्सा वालों के लिए, ऐसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर मेमोरी के लिए, कि काय चिकित्सा वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो जब इनसे पूछा गया सुश्रुत जी से कि आप बताओ वस्ती के व्यापक कितने हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो मेरा बहुत लेना देना नहीं है उससे। तो उन्होंने कहा कि नो नो, आई डोंट नो, नो। तो वो नो जो वो कह रहे थे वो नो था, इन्होंने नो नो लिख दिया है। वो था तो नो नो कि मैं नहीं, मेरे का कोई मतलब नहीं उस चीज से, इन्होंने नो नो लिख दिया। तो आप याद रखना सुश्रुत के निरु अनुवासन दोनों के व्यापक नो नो है। ठीक है। अच्छा, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। सर्व अर्थकारी शिशु वृद्धानाम नृत्य सर्वगदापह। ठीक है। सर्वान विकारान, ठीक है, सर्वान विकारान संवेद, संवेद नहीं है, संवेद है, समन करता है, संवेद, बल्कि इसमें सलगम वाला सह लगेगा, संवेद निर्हु। ठीक है, इसको जैसे सर्वार्थकारी शिशु वृद्धानाम नृत्य सर्वगदा, इसको देख के ऐसा लगता है कि मात्रा मूत्रा वस्ती होगी भैया, कोई भी ले लो भैया, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन ये निरहु के लिए कहा गया है ये लाइन, कि शिशु वृद्ध सबके लिए अच्छी है। निरहु पूछा जाए बालक वृद्ध को कौन सा पंचकर्म कराना चाहिए, तो हमारी टेंडेंसी होती है कि लो डोज वाला, एकदम छोटा वाला, ये हम आंसर लगाते हैं, लेकिन नहीं, आस्थापन करानी है, वय को स्थापित करती है आस्थापन। ठीक है। अनुवासन वस्ती के देने का टाइम क्या है? ठीक है, तो चरक और सुश्रुत सारंगधर आचार्य ने बोला हुआ है कि जब ठंडी के महीने हो तो दिन में दो, जब गर्मियों के महीने हो तो रात में दो। सिंपल क्लियर है, इसमें याद क्या करना। भाई इतनी सी दिक्कत अब आती है कि जब सुश्रुत ने रात्रि बजाय दिवानते कह दिया है, बस वहां थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है कि यार एक रात्रि था कि दिवानते था। नहीं तो जब जब इस तरह की बातें हो रही ना, जब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब स्नेहन स्वेदन वो पढ़ रहे थे, जब दोष प्रकोप की बातें होती है, जब दोष पूछता तब प्रकोप काल में देते हैं, जब ऋतु पूछी जाती है तो एयर कंडीशनिंग इफेक्ट लगा के देते हैं, मतलब साधारण ऋतु, साधारण मौसम बना के, जब जब ऋतु की बात होती है। जैसे पूछे गर्मी में भैया ये कम करना है, तो गर्मी में कब जब करेंगे, जब गर्मी ज्यादा ना हो, दिन के उस पर्टिकुलर टाइम में, जब दिन रात में गर्मी ज्यादा ना हो। ठीक है। शीत ठंडी का मौसम है तब करेंगे जब ठंड ज्यादा ना हो, दिन में करेंगे। तो ये लॉजिकल सी चीजें, थोड़ा माइंड एक्टिव रखा करो, हर चीज का लॉजिक है। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया है लोगों ने, ऐसे कोई 2000 साल से नहीं चलता, इतना घटिया होता तो। ठीक है, चल रहा है वही। ठीक है, और हमारे पढ़ने पढ़ाने से भी नहीं चल रहा है। ठीक है, मेडिसिन बिक रही हैं, चीजें सब हो रही हैं। ठीक है, कोई परेशानी हुई। चरक सिद्धि 11, फल मात्रा सिद्धि अध्याय, वहां पे भी कुछ एक पॉइंट्स आए हैं, वहां के कुछ पॉइंट लिखे हमने। सजीवनीयस्तु रसो अनुवासने निरूहणे च अलवणे शिशोरित। ठीक है, सजीवनीयस्तु रसो अनुवासने निरूहणे च अलवणे शिशोरित। ठीक है। न च अन्यत अंग बल अभिवर्धनम निरू, निरुवास्ते। ठीक है, निरुवास्ते नहीं, निरुवस्ती है ये। ठीक है, निरुवस्ती शिशु वृद्धियो परम। ठीक है, तो शिशु की क्या करता है, छोटा पॉइंट, शिशु वृद्धयो परम, शिशु और वृद्ध के लिए, वृद्ध मतलब बुजुर्ग इंसान, ठीक है, ओल्ड एज वाला, शिशु वृद्धयो परम कौन सी है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि मन करता है कि मात्रा मात्रा लगा यार, निरू तो यार ज्यादा हो जाएगी, तो लेकिन निरू है इनके हाथ। अंग बल अभिवर्धन में कौन सी श्रेष्ठ? निरू है। सजीवनी अस्तु रसो अनुवास ने निरूहणे चालवणे शिशोरित है। ठीक है। अब फिर जो सम्यक वाले लक्षण है, अति वाले लक्षण है, हीन वाले लक्षण है, ये सब में इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सम्यक स्नेहन स्वेदन हो, स्नेहन स्वेदन के अति योग अयोग, वमन के सम्यक अति योग अयोग, विरेचन के सम्यक अति योग अयोग, निरू के सम्यक अति योग अयोग, ये सब, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, जैसे सम्यक वमन के लक्षण, बाकी हम बुक पढ़ेंगे ना तो संहिता में तो सारी आती ही है, कुछ एक बातें हमने यहाँ लिखी है। जैसे सम्यक वमन के लक्षण देखो, और उसमें याद वूद कुछ नहीं करना होता है, कि हल्का सा लॉजिक आपको लगा लेना है, कुछ बेसिक पॉइंट पकड़ लेने हैं, तो आप आंसर कर पाओगे।
वहां पे लिख के नहीं आना है, ये आपके लिए पॉजिटिव बात है। ठीक है, तो आपके लिए मतलब हिंट दे दे कोई तो, हिंट है ना वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ, तो आपकी पढ़ी हुई चीज अगर ऑप्शन में आती है तो आप आंसर कर पाओ, इतनी कैपेबिलिटी लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, सम्यक वमन के लक्षण देखो चरक सिद्धि वन से, हृत पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्ध हो। ठीक है, उल्टी ठीक से हो जाए, वमन ठीक से हो जाए तो हल्का सा नहीं हो जाए, आदमी लघु सा फील करता है, हृदय जो शुद्ध हो गया हो। जब जब आमाशय की बात आती है तब तो हृदय की बात जरूर लेता है आयुर्वेद, ये आप नोटिस करना कभी, तो जैसे अब वमन है आमाशय से हो रहा है तो वहाँ हृदय शुद्धि की बात जरूर करेगा। ठीक है, हृत पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्ध हो तथा लघुत्वे अपनी लक्ष्यमाण है। अब इसमें कोई बड़ी बात है क्या? ठीक है, वमनहीन योग देखो, अगर नहीं हो पाया भैया हीन हो गया, ठीक है, हीन योग कहो या अयोग कहो आप उसको, मतलब मिनी मैक्स जो नॉर्मल से बिलो रह गया, तो दुष्छर्दित वर्ड आया है कि दुष्छर्दित अगर होता है तो क्या होगा, तो स्किन डिजीज टाइप की, मन भारी भारी ऐसा लगेगा, शुद्धि नहीं हुई है, ऐसी चीजें आएंगी। तो सफोट कोट कंडू, ये स्किन टाइप डिजीज टाइप की चीजें ये हो जाएंगी। हृदय अविशुद्धि गुरु गात्रता, चाहे हृदय अविशुद्धि रहेगी, शरीर भारी भारी लगेगा। ठीक है, लगेगा ये जो निकलनी थी कफ वो निकला नहीं, तो भारी तो लगना है, हृदय भी अशुद्ध सा लगेगा। वमन का अतियोग हो गया तो क्या हो सकता है भैया? ठीक है, तृण मोह मूर्छा, प्यास तो लगेगी, ठीक, कितना सारा फ्लूइड निकल गया, ठीक है, चक्कर वक्कर भी आ सकते हैं, ठीक है, मूर्छा बेहोश भी हो सकता है। अनिल कोप, वात का प्रकोप हो जाएगा, कफ निकालने के लिए कर रहे थे कुछ ज्यादा ही कफ निकाल दिया तो किसका प्रकोप होगा? वात का प्रकोप होगा, कफ क्षय होएगा। ठीक है, तो पूछे वमन के अतियोग में किसका ऐसा प्रकोप, तो अनिल को वात का प्रकोप होगा। निद्रा बल आदि की हानि होगी, निद्रा बल कफ पे डिपेंड करते हैं, तो जब कफ ही नहीं रहेगा तो निद्रा बल भी चले जाएंगे। लॉजिकल है, सब चीजें लॉजिकल है। ठीक है, बशर्ते आपको एक बार रीड करके मन में बात बैठ गई। ठीक है, जैसे तृणमोह अनिल को, हाँ मैंने पढ़ लिया, अब मैं एमसीक्यू लगाऊंगा। ठीक है, तृण मोह मूर्छा अनिल कोप निद्रा बलादि हानि, विरेचन का जो सम्यक योग है, ठीक है, उसमें देखो स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसाद। ठीक है, स्रोतों की विशुद्धि होगी, इंद्रिय प्रसादित हो जा रही है विरेचन के समय में। अगर विरेचन का अयोग हो गया, स्पेलिंग ठीक करना, विरेचन अयोग, तो किस दोष का प्रकोप होगा, ये क्वेश्चन खूब आता है। श्लेष में पित्त अनिल संप्रकोप, तीनों का प्रकोप हो जाएगा, त्रिदोष प्रकोप है विरेचन के अयोग होने पे, किस चीज का प्रकोप है? त्रिदोष का प्रकोप है विरेचन का अगर अयोग हुआ तो। ठीक है, साध तथा अग्नि गुरुतः प्रतिशय, अग्नि साध हो जाएगा, अग्नि एकदम मंद चली जाएगी, गुरुता रहेगी, और प्रतिशय होता है, ये एकदम जो है अलग पॉइंट होता है प्रतिशय, अपने को पकड़े, वो पूछेगा निम्न में से कौन सा विरेचन के अयोग का लक्षण नहीं है, तो उसमें प्रतिशय भी रहेगा। बोले यार विरेचन का योग प्रतिशय शिक्षा लेने देना इस चीज के, लगा हटाओ इसको, तो वो गलती हो जाती है। ये चीजें सब पूछी हुई होती है ऑलरेडी, कभी थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, बात तो वही रहती है घूम फिर के। ठीक है, 75 से 80% क्वेश्चन तो आपके वही आएंगे जो आप लगा के जाओगे, उनमें आप कितने ठीक कर पाओगे वो डिपेंड करेगा आप पे। ठीक है, वो तो वही आने तय है, और सदा से आप हर बार बच्चा सोचता है नहीं इस बार नहीं आएंगे, घूम फिर के फिर वही, अरे दोगे कहाँ से? और क्या वृत्तरई से क्वेश्चन बनाना बंद कर दोगे? क्या लघुत्रयी से क्वेश्चन बनाना बंद कर दोगे? ठीक है, वो जो यूनिक पॉइंट है कुछ वो वही है बस, अब और कहाँ से लाओगे? ठीक है, और ले भी आए, मान लो आपने वृत्तरई लघु सब बंदी कर दी, आप उठा लाए कि मैं तो क्वेश्चन बनाऊंगा हारित से, भेल से, काश्यप से, ठीक है भैया उससे बना लो, तो उसमें भी कुछ इजी पॉइंट है, वो तो सबने पढ़ रखे हैं, हमने भी पढ़ रखे हैं, तो उन्हीं में से अपने को सही करना। जो इतने टफ बना दिए कि जो कोई पढ़ता ही नहीं उस चीज को, तो मेरिट अपने आप नीचे जाएगी ना उसमें, क्यों परेशान होते हो? जो चीजें हैं सिलेबस में, जो सिलेबस होना चाहिए वो सिलेबस आप करके गए हो, आपका याद है, उसके बाद जैसा पेपर आए आप अगले से भी नहीं होना भैया, आपको उस पेपर में उतना आंसर करना है जितना कि आंसर करना चाहिए था, बस उसी में आपकी अच्छी रैंक आएगी। एक्सेप्शनल चीजें हैं वो एक्सेप्शनल छोड़, उसी जरूरत ही नहीं है भैया, तुम पहले वो तो कर लो जो इजी है। श्लेष में पिता नील संप्रकोप है, साधे तथा अग्नि गुरुता प्रतिशय, विरेचन के अति योग हो गया, अगर अति योग हो जाए तो क्या होगा? तो थोड़ा स्टिमुलेशन सर, ऐसे है ना, विरेचन की मेडिसिन ली है आपने, थोड़ा डायफ्राम ज्यादा स्टिमुलेट हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई, ठीक, तो हिक्का विक्का होना, ठीक है, हिक्का होने लग जाएगी लगातार, अंधेरा सा बहुत ज्यादा विरेचन हो गया तो एकदम फ्लूइड लॉस इतना हो गया है कि आप चक्कर वक्कर अंधेरा अंधेरा सा नजर आने लगेगा, तमय प्रवेश, उन्माद, मन मतलब जो है इतना विक्षुभित हो जाए, पागल सा हो जाएगा आदमी। कहते हैं यार आदमी को वैसे ही डायरिया हो जाता है, आदमी बार बार बाथरूम जाके वैसे ही पागल हो जाता है, अब यहाँ विरेचन का अति योग हो गया,
और यहाँ सम्यक योग जो हो रहा था विरेचन का, तो भी हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि और उत्तम शुद्धि में 10, 20, 30 वेग थे। अति हो गई तो पता ना कितने वेग हो जाएंगे, तो आदमी वैसे ही पागल हो जाएगा उसमें, उन्माद तो उसको वैसे ही हो जाना है। ठीक है, विरेचन के इसमें अति योग में। ठीक है, अच्छा फिर आप देखो विरेचन का जो अति योग होता है उसमें कफ पित्त और रक्त का क्षय होता है। ध्यान दीजिएगा, उसमें प्रकोप हो रहा था अयोग में, और वहां वात पित्त कफ का प्रकोप था वो। देखिए यहाँ पे वात का तो प्रकोप हो रहा है, वात का तो प्रकोप हो रहा है, लेकिन बाकी सबका कफ का भी, पित्त का भी, रक्त का भी क्षय हो जा रहा है। वात का प्रकोप है, कफ पित्त रक्त का क्षय है, पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे तम है प्रवेश वर्ड है वहां, और एक तिमिरम च पश्येत वर्ड जो आया करता है वो शिरोविरेचन के अति योग में आता है। ठीक है, शिरोविरेचन के अति योग में आता है तिमिरम च पश्येत। ओके, निरु का योग सयाद रुग शिरो हृदय गुद वस्ती लिंगे सोफ है प्रतिशय विकृति के। ठीक है, शिरो रुजा हो रही है, हृदय, अब ये निरु जिधर से निकलनी चाहिए थी उसी के आसपास के एरिया में अभी प्रॉब्लम कर रही है, गुदा में, वस्ती में, लिंग में इसने स्वेलिंग कर दी है। बाहर निकलनी चाहिए थी, उतना अयोग हो गया, ठीक से नहीं दी गई, नहीं निकली मान लो, तो उससे इमेजिन करके सॉफ्ट स्वेलिंग सी हो गई है। प्रतिशय हो रहा है, प्रतिशय वहां पे भी हुआ था जो विरेचन का अपना अयोग था, और यहाँ पे भी हुआ प्रतिशय। ठीक है, विकृतिका हो रहा है। ठीक है, विकृतिका जो होता है ये अनुवासन के अति योग में भी होता है और निरु के अयोग में होता है। विकृतिका जो है निरु के अयोग में और अनुवासन के अति योग में भी होता है। आप ये चीजें लिख लिया करो। ठीक है, निरु का अति योग जो है वो विरेचन के जैसा होता है, लेकिन वहां पे कुछ नहीं। अनुवासन का अयोग अगर हुआ है तो क्या होगा, तो जो रुक्षता थी वो रुक्षता ही रह जाएगी, जो खरता थी वो खरता ही रह जाएगी। ठीक है, और वीण मूत्र और समीर वात, ये जो आपका अपान वायु निकलनी है, मूत्र स्टूल है, यूरिन है, इनका ग्रह होगा। ठीक है, तो रुक्षता है तो ग्रह होगा, स्निग्धता प्रॉपर हो नहीं पाई है। अच्छा, अनुवासन का अगर अति योग हो जाए तब, ठीक है, अति योग में देखो, इसको करेक्ट करना, स्पेलिंग को अति योग करना है इसको। रिलास समूह क्लम साध मूर्छा विकृतिका, विकृतिका फिर आया हुआ, विकृतिका वहां ऊपर भी आया हुआ था। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे कि निरु के अयोग में और अनुवासन के अति योग में विकृतिका होता है। ठीक है, ठीक है, शरीर का जो मूल है वो सिर को माना जाता है। ठीक, कहा जाता है ना ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, ऊपर मूल है नीचे शाखाएं हैं, सिर को मूल माना जाता है क्योंकि इंद्रियों का निवास वहीं पे है। लेकिन पाराशर आचार्य जो है उन्होंने गुदा को शरीर का मूल मान रखा है, गुदा को शरीर का मूल मान रखा है। वो इसलिए माना होगा, बस्ती बस्ती सब वहीं से देते हैं भैया, वहीं से सब जा रहा है, इस वजह से माना होगा कि वाग्भटाचार्य ने सिर को शरीर का मूल मान रखा, ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा। कार्तिक कुंड जो है उन्होंने गुद ओष्ठ को व्यानवात का स्थान मान रखा है। ठीक है, ओके भैया। संशोधन व्यापद कहो आप, ठीक है, चाहे तो आप वमन विरेचन व्यापद कहो, चाहे आप चतुष्पाद की विगुणता से व्यापद कहो, ये सब आपस में सिनोनिम है और ये 10 होते हैं। चाहे आपसे संशोधन व्यापद पूछे जाए, चाहे आपसे वमन विरेचन व्यापद पूछे जाए, चाहे आपसे चतुष्पाद की विगुणता से व्यापद पूछे जाए, ये 10 होते हैं। ठीक है, वस्ती नेत्र में कर्णिकाएं, ठीक है, आप 32 याद रखना, चरक सुश्रुत याद रखना। ठीक है, ये बहुत नहीं तो कंफ्यूजन होता है। और उत्तर वस्ती जो है, ठीक है, इसमें जो है 23 याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, 32 जो है वस्ती नेत्र में, और उत्तर वस्ती में जो है 23 है। ठीक है, चरक सुश्रुत, चरक सुश्रुत याद रखना सीक्वेंस से। ठीक है, हमने एक बार चरक सुश्रुत लिखा है नोट्स में, एक बार सुश्रुत चरक लिख दिया, तो दोनों 32 नजर आ रही है, आप थोड़ा ध्यान देना, एक 32 है, एक 23 है। ठीक है, वस्ती भेद कर्म अनुसार, बहुत ही आसान है याद करना। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण है, बहुत सारे योगों के उपदेश दिए उन्होंने, कर्म योग का भी उपदेश दिया हुआ है ना, कर्म योग, कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, कर्म योगी, तो कर्म का योग। ठीक है, कर्म का योग, कर्म का योग मतलब क्या है, कर्म का से काल और योग से योग, ये 3 वस्तियां। कर्म योग, कर्म का योग बाचती नीरू, बाछती नीरू, बाछती नीरू, और उससे पहले आप कर्म का योग में 30 16 8 याद रखना, 30 फिर 16 है, 15 नहीं है 16 है, और उसका आधा 8 है। ठीक है, अब इसके अंदर की चीजें याद करनी है, तो हम निरू वाला पोर्शन अगर याद कर ले, टोटल हमको याद है, निरू याद कर लिया, तो टोटल में से निरू माइनस कर देंगे तो अनुवासन वस्तियां अपने आप बच जाएंगी। ठीक है, तो हमने याद किया बाचती, बाछती, 12 6 और 3, देख पा रहे हो, 12 6 3 निरू, एन 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 निरू।
ठीक है। जो कर्म वस्ती है उसमें टोटल 30 वस्तियां दी जाती हैं और ऑल्टरनेट डे पे ये चलती रहती हैं। शुरुआत होती है एक अनुवासन वस्ती से, उसके बाद अनुवासन निरु, अनुवासन निरु, अनुवासन निरु, अनुवासन निरु, ऐसे चलती जाएंगी और लास्ट में फिर 5 अनुवासन दी जाएगी। ये कर्म वस्ती में होता है। सिमिलरली योग वस्ती में देखो तो 8 है टोटल, तो एक अनुवासन, उसके बाद अनुवासन निरु, अनुवासन निरु, अनुवासन निरु, फिर एक अनुवासन लास्ट में। ठीक है, ऐसे इनका पूरा एक ये पैकेज है। ठीक है, तो कर्म का योग 30 16 8, बास्ती निरु 12 6 3 निरु है इसमें। ये हमने याद अगर रख ली, ठीक है, तो अपने टोटल में से माइनस कर देंगे। 30 में से 12 गए, कितने बचे? ठीक, 18 अनुवासन हो जाएगी कर्म में। ठीक है, अच्छा, फिर अपने को याद रखनी होगी भैया शुरुआत कैसे करनी, एंड कैसे करना। तो शुरुआत में सबके अनुवासन वस्ती लगेगी, एक अनुवासन वस्ती, 1A 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 जो लिखा, एक अनुवासन लगती है। ठीक है, बीच में आप अपना 12 वाला जो बास्ती निरु वाला फॉर्मूला लगाना, तो 12 निरु तो साथ में 12 अनुवासन, 6 निरु तो 6 अनुवासन, 3 निरु तो 3 अनुवासन। ठीक है, अब उसके बाद जो बच जाएंगी वो लास्ट में अनुवासन ऐड होंगी। इतना लिखने के बाद जो टोटल में से माइनस करके जो बचेंगी, जैसे एक आप लिख चुके होंगे, 12 अनुवासन 12 निरु लिख चुके, तो टोटल 30 में से माइनस कर दो, बचेगा 5, तो 5 अनुवासन लास्ट में ऐड कर देना। ठीक है, तो कई बार वो कॉम्बिनेशन और इस तरह पूछता घुमा फिरा कैसे, तो आपका ये से निकल जाएगा आंसर, कर पाओगे इतना। ठीक है, वाग्भट देखो, उन्होंने कर्म काल योग वस्ती जो है उसमें थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने 15 कर दी है। 30 16 8 था तो उसको 30 15 8 कर दिया, 15 किया है। ठीक है, तो भैया उनका फिर यहाँ पे भी चेंज हो गया। ठीक है, जब उन्होंने 15 किया है तो उनकी निरहु में ही 5 हो गया है। ठीक है, बाकी सब सेम है, जो बीच में बास्ती था वो 6 था, वो 5 हो गया यहाँ पे, बाकी तो सब सेम। एक घटा ली उन्होंने, निरहु घटा ली। ठीक है, 12 निरहु 5 निरहु, बाकी सब सेम है, एक निरहु घट गई। 15 से 5 निरहु, 15 वाले में 5 निरहु है उनके में, ये आप ध्यान रखना, एक घट गई। कर पाओगे? ठीक है, अच्छा, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, हालांकि ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विरेचन में कितना जो है मान निकलता है। ठीक है, तो हृत दोष प्रमाण जो है विरेचनार्थ जो है हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि, उत्तम शुद्धि। ठीक है, एक प्रस्थ, दो प्रस्थ और 4 प्रस्थ। आप जरूरी नहीं कि आढ़क में याद ही रखो उसको, वो तो श्लोक में लिखा तो हमने लिख दिया है। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं, आप प्रस्थ में याद रख के उसको आढ़क में चेंज कर सकते हो। कल ही बता रहे थे आपको कि भैया कप कुपरादो लगा लो, माटाक्ष बिल्ली कुत्ते पर चढ़कर रोई धोखा वो लगा लो। ठीक है, तो कप कुपरादो वाला लगा लेना। नहीं तो भैंसज्य कल्पना जब हम पढ़ेंगे तो भैंसज्य कल्पना में क्या करते हैं, यही काम करेंगे, मान को कन्वर्ट करना, ये सब तो एक टॉपिक है उसमें, तो वहां से हम याद कर लेंगे इसको। एक प्रस्थ, दो प्रस्थ, 4 प्रस्थ आपने याद रखा। अष्टांग हृदय में गए। ठीक है, अच्छा, इतना तो हीन शुद्धि, उत्तम शुद्धि, मध्यम शुद्धि। वेग आएंगे 4 6 8, हीन में 4, मध्यम में 6, उत्तम में 8। ठीक है, मात्रा रहेगी, ये 1 और 2 नहीं है, ये 1/2 है। ठीक है, 1/2 है, ये आधा है, ये आधा 1 और 2 प्रस्थ। ठीक है, वेग जो है विरेचन में वेग होते हैं 10 20 30, और उनमें जो मात्रा निकलेगा, जो मल निकलेगा, वो 1 2 और 4 प्रस्थ निकलेगा। ये अष्टांग हृदय का है ये भी, हालांकि ये बात पीछे भी आ चुकी है, फिर से रिपीट है। सारंगधर में देखो, वमन के लिए उन्होंने जो वेग कहे हैं वो है 4 6 8, और जो विरेचन के लिए कहे हैं वो 10 20 30। तो सारंगधर के जो वेग हैं वो चरक जैसे हैं, सारंगधर के जो वेग हैं वो चरक जैसे हैं। ओके, सारंगधर के जो वेग हैं वो किसके जैसे हैं? चरक जैसे हैं। ठीक है, अपने को लेना ही लेना है। ठीक है, एक बार कब कर लो, जैसे ही मार्च वार शुरू होती है फिर हम पूरा अपना रिवीजन का एक कैसे दिन 7 दिन 10 दिन में सिलेबस रिवाइज किया जाए, ये सब चीज़ें बैठ के करेंगे साथ 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 साथ। ठीक है, लेना मतलब लेना, कोई उसमें वही डाउट ही नहीं रखना कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं। नहीं, अगर लेने निकले हैं तो फिर लेंगे, या तो हम निकले ही ना, या तो अभी की शुरू किया अभी छोड़ दो, उतनी मेहनत ही नहीं लगानी। ठीक है, पानी तो उबलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, बशर्ते कि आप प्रेशर ना चेंज करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह का कंसेप्ट रहता है। तो 100 डिग्री होने दो, 98 पे भाग खड़े हो गए, क्या फायदा? उबालना है तो उबालना है, पूरा ही लगाएंगे। ठीक है ना। चरक जैसे वेग थे, हो गए। ठीक है, काश्यपाचारी देखो क्या कहते हैं, उनके वमन में वेग है 4 6 8, और मात्रा है, ठीक है, विरेचन में सॉरी 10 15 और 30। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, विरेचन मिस हो गया, यहाँ विरेचन ऐड कर दो, विरेचन। काश्यपाचारी की वमन में वेग है 4 6 8,
सभी के 4 6 8 ही थे, ठीक है। विरेचन में उनके हैं 10 15 30, सबके 10 20 30 थे, इनके 10 15 30 हैं। तो जिंदगी में आए हो अपना कुछ अलग करके जाना चाहिए इंसान को, तो इन्होंने अपना ये अलग किया है इन्होंने, ठीक है। 15, तो भले ही छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है लेकिन कुछ तो अलग किया, ठीक है, कर दिया। फिर ये 1 1.5 2 है, ये 2 3 4 है, ठीक है, कोई वही नहीं है, कोई यूनिक चीज नहीं है, जैसा अपने आचार्य चरक ने बता रखा था, तो वही इनके भी है। तो काश्यप के मान जो सारंगधर की याद कर लीजिए, जैसे सारंगधर के वेग जो है चरक जैसे हैं, बस झंझट ही खत्म। काश्यप के वेग एंड मान ये भी चरक जैसे हैं, चरक जैसे हैं, लाइक चरक, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट विरेचन का जो मध्यम शुद्धि में वेग है, विरेचन मध्यम शुद्धि वेग जो है वो इन्होंने 15 मान लिए बस। बस तो जो अंतर है वो याद कर लो ना, पूरे के चक्कर में क्यों पढ़ना। तो आपको बस काश्यप का नाम सुनते ही याद आना चाहिए, अच्छा चरक के जो मध्यम, जो विरेचन के मध्यम वेग है उसमें उन्होंने 15 माना हुआ 20 की जगह, बाकी सब सेम है, बस बात ही खत्म हुई, वो छोड़, देखना ही नहीं आगे। कोत से वोत से कोई छोड़, बहुत पूछी जाने वाली बात है नहीं इसकी, ठीक है। अब देखो आप इसमें चक्रपाणी ने वैगिकी, मानिकी, लैंगिकी और आंतिकी, ठीक है। जिसने टेस्ट नहीं दिया है टेस्ट जाके जो है दे देना, ठीक है। दोपहर 12 बजे तक का टाइम है आपके पास, ठीक। वैगिकी, मानिकी, लैंगिकी और आंतिकी, ठीक है, ठीक है। तो शुद्धि है, वेग, वेगों के अनुसार अभी पढ़ी है हमने, वमन में 4 6 8, विरेचन में 10 20 30। मन है, वमन में 1 1.5 2, विरेचन में 2 3 4 प्रस्थ। लिंग में जो है, लिंग मतलब लक्षण, तो लैंगिक की शुद्धि में वमन के सम्यक लक्षण, विरेचन के सम्यक लक्षण। आंतिकी में अगर वमन में पित्तांत होता है तो अच्छा है, और विरेचन में कफांत होता है तो अच्छा है। अब इनमें कौन सी शुद्धि सबसे अच्छी है, तो ये हमने ऑर्डर एरो बनाया हुआ है, वैगिकी से आंतिकी की तरफ सबसे अच्छी होती जाती है, यानी आंतिकी जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है। आंतिकी जो है सर्वश्रेष्ठ शुद्धि होती है, सबसे श्रेष्ठ आंतिकी, पित्तांत और कफांत, ठीक है। अच्छा, ये सीक्वेंस याद रखना आपको, क्योंकि पूछा जाएगा कि तो आप याद रखना विमल अंत, ठीक है। लास्ट में जब संशोधन कर्म हो जाता है तो अंत कैसा होना चाहिए, विमल, विमल मतलब निर्मल, एकदम शांत स्वच्छ अंत होना, विमल अंत। वी में ल अंत, वा से वागिकी, मैं से मानिकी, ल से लैंगिकी, अंत से अंतिकी, ये सीक्वेंस है। सबसे श्रेष्ठ आंतिकी, थ्योरिटिकली सबसे श्रेष्ठ आंतिकी ही लगती है, यही लगानी भी है आंसर में, ठीक है। वो जो बात मैं आपको बता रहा था कि लैंगिकी जो है वो कंसेप्ट वाइज जो आप बुक पढ़ोगे पंचकर्म वगैरह की, तो उसमें ये लिखा मिलेगा आपको कि लैंगिकी जो है वही सबसे अच्छी मानी जाती है व्यवहार में, व्यवहार में सबसे अच्छी मानी जाती है। रीजन भी कि लक्षण जो आपको आपकी बॉडी लक्षण प्रोड्यूस कर रही है उससे अच्छा क्या है। मान लो आपको पित्तांत हो गया वमन, ठीक है, लेकिन लक्षण आपको सारे आ रहे हैं कि अभी भी आपको जो है शुद्धि नहीं महसूस हो रही है, अजीब सा फील, मोह फील हो रहा, कुछ भी हो रहा नहीं हो, तो वो आपके लिए कहाँ सम्यक हो पाया, ठीक है। लैंगिकी जो है वो व्यवहार में अच्छी मानी जाती है, लक्षण अगर सम्यक के आ रहे हैं तो वाह वाह बहुत बढ़िया है, ठीक है। बाकी थोड़ी आंतिकी सबसे श्रेष्ठ है, आपको आंसर यही लगाना, पित्तांत वमन, ठीक है, वो कफांत विरेचन। ये रस रत्न समुच्चय की एक लाइन हमने लिखी हुई है कि पित्तांतम वमनम कुर्यात आमांतम रेचनम चरेत, तो वहां पे कफांत की जगह आमांत वर्ड आया हुआ है, इसलिए लिखी है लाइन, बस कोई ज्यादा फर्क नहीं, वो आमंत के कफांत को, ठीक है, ओके। कभी अगर आए, आचार्य काश्यप ने कहा है कि जो वमन है वो 6 साल के बाद ही कराना चाहिए बच्चे को, नहीं तो चक्षु रोग हो जाते हैं, तो 6 साल से पहले बच्चे को वमन नहीं करवाना चाहिए, ठीक, ऐसा आचार्य काश्यप का मत है। और क्षीराद है और क्षीर अन्नाद है, इनको दुग्ध से तृप्त करके वमन कराना चाहिए, और अन्नाद है उनको घृत पेय पिला के कराना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है भैया, अब ये कुछ गैपिंग्स हैं, ठीक है, आचार्य चरक ने जो बताई हुई कि भैया वमन विरेचन से संशोधित पुरुष को 9वें दिन अनुवासन, ये जगह जगह पे आई हुई है और वहां से इकट्ठी करके यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है सर। अच्छा, क्या बोले, चरक, चरक आचार्य ने, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट कर्म है उनके बीच में कितना कितना गैप रहना चाहिए उसकी बात है, ये एक जगह के पॉइंट नहीं है, ये अलग अलग जगह के पॉइंट है, इनको एक जगह पे रखा गया है, ठीक है। तो आपस में थोड़े मिसमैच से नजर आएंगे आपको, तो ये अलग अलग रैंडम पॉइंट्स है अपने, ठीक है। एक तो पहले ही आ चुका है, ठीक है, हम इसको दोबारा यहाँ लिख देते हैं, जो पहले इसको मिटाने दो आप मुझे, ठीक है, कि स्नेहन के 1 दिन बाद वमन और 3 दिन बाद विरेचन कराना चाहिए, ठीक है। स्नेहन के, या जब हम स्नेहन स्वेदन पढ़ रहे थे तो वो हमने पढ़ा
स्नेहन के 1 दिन बाद वमन, 3 दिन बाद विरेचन कराना, 3 दिन बाद विरेचन, ठीक है। स्नेहन के 1 दिन बाद वमन और 3 दिन बाद विरेचन कराना, ठीक है। यही बात अष्टांग संग्रह ने भी बोली है, अष्टांग संग्रह ऑल्सो यही सेम बात बोली, स्नेहन के 1 दिन बाद वमन, 3 दिन बाद विरेचन कराना चाहिए, ठीक है। वमन विरेचन से संशोधित पुरुष को 9वें दिन अनुवासन या घृतपान कराना चाहिए। उस अनुवासन या घृतपान के तीसरे दिन, थर्ड डे जो है निरु, और उसी दिन जो है अनुवासन देना चाहिए। ओके। चरक ने वमन और विरेचन के बीच की गैप नहीं बताई है। आप कभी ये सोचो कि हमने लिखी ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उन्होंने बताई ही नहीं है, मिली ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। तो वमन विरेचन से संशोधित को 9वें दिन अनुवासन घृतपान कराना है, उस अनुवासन घृतपान के तीसरे दिन निरु और उसी दिन अनुवासन देना है। वमन विरेचन के बीच कितना होना चाहिए वो बताया नहीं है। विरेचन के 7 दिन तक निरु, निरु के 7 दिन तक विरेचन नहीं देना चाहिए। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, खूब मिलेगा आपको। अनुवासन के पश्चात फिर से अनुवासन जो 2, 3, 5, ठीक है। मैंने आज स्नेहन कराया है, मैं स्नेहन के एक ही दिन बाद वमन करा दूंगा, ठीक है, और स्नेहन के 3 दिन बाद विरेचन करा दूंगा, ठीक है। वो स्नेहन के 1 दिन बाद वमन और स्नेहन के 3 दिन बाद विरेचन है, स्नेहन के 3 दिन बाद विरेचन, ना कि वमन के 3 दिन बाद विरेचन है। स्नेहन के 1 दिन, बी वेरी क्लियर, स्नेहन के 1 दिन बाद वमन और स्नेहन के 3 दिन बाद विरेचन होता है, वमन के 3 दिन बाद विरेचन नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अनुवासन के पश्चात होगा निरु देने के 3-3 दिन पर अथवा 5वें दिन जो है अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि वमन के पश्चात 15 दिन पे विरेचन देना चाहिए, ततश्चपि तत्पश्चात 16वें दिन निरु, देन उसी दिन जो है अनुवासन देनी है, ठीक है। थोड़े हैं आपको याद कर लो इनको, ठीक है। विरेचन के 7 दिन पश्चात जो है अनुवासन दे, ठीक है। अष्टांग हृदय कहता है कि वमन विरेचन के बीच कभी कर दिया हो उन्होंने कि पक्षात, और फिर निरु उसी दिन, निरु उसके 15 दिन बाद, वो भी क्लियर कर दी है, और उसी दिन अनुवासन दे सकते हो। विरेचन के 7 दिन पश्चात अनुवासन देना चाहिए, ठीक है। जो पथ्य अपथ्य का पालन करना है, जो परहेज रखने हैं, परिहार काल है, ठीक है, तो आचार्य चरक कहते हैं कि जितना टाइम लगा हो देने में, वस्ती आदि देने में, उसका दुगना समय जो है परिहार काल रहेगा, ठीक है। ठीक है, आओ नेक्स्ट पे। सारंगधर की कुछ बातें लिखी हुई है, ठीक है। वमनार्थ जो है, ठीक है, अगर हमें क्वाथ पिलाना है मान लो, ठीक है, तो हीन, मध्यम और उत्तम के लिए हम 3, 6 और 9 प्रस्थ पिलाएंगे। प्रस्थ है वो वर्ड, ठीक है। वमनार्थ जो है प्रस्थ है वो वर्ड। और वमनार्थ जो क्वाथ बनाना है हमको, ये कल्क लिखा गया है गलती से, ठीक है, ये क्वाथ ही है, ये वर्ड, ये जो वर्ड है ये क्वाथ है, ठीक है। तो क्वाथ कैसे बनाना है, 1:16 का रेशियो लेंगे जो हम लेते ही हैं। जब हम भैषज्य कल्पना पढ़ेंगे तो हम वहां पे यूपी क्वाथ, यूपी उत्तर प्रदेश वाला यूपी क्वाथ, यू फॉर यूज, पी फॉर पानक, क्वाथ फॉर क्वाथ, उसमें रेशियो 1:16 होता है। 1:16 का क्या मतलब है, ठीक है, जो आपका रॉ मटेरियल है रेस्पेक्ट टू द्रव या जल, जो रेशियो है, यानी कि आपने अगर 5 किलो कोई द्रव लिया है जिसका काढ़ा बनाना चाहते हो, तो उसका 16 गुना पानी मिला के फिर बनाओगे, तो आधा से बताना था। तो ये इसमें होता ही यही रेशियो है, ठीक है। और ये प्रस्थ है, ध्यान दीजिएगा ऊपर, हाँ प्रस्थ है वो वर्ड, क्योंकि आपको 3, 6, 9 ये चीजें तो याद रह जाती है लास्ट टाइम पे। कई के बार है ना आदमी मन से ना यही हट जाता है कि यार 3, 6, 9, हाँ ठीक है मुझे याद है 3, 6, 9 था, लेकिन क्या था, प्रस्थ था कि तोला था कि ये दिक्कत होने लगती, कि पल था, ठीक है, तो वो प्रस्थ है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। वमनार्थ अगर हमें कोई कल्क लेना है, कोई चूर्ण लेना है, कोई अवले लेना है, ठीक है, सभी चीजें हैं, चूर्ण, कल्क, अवले, तो हीन के लिए 1 पल चूर्ण, और मध्यम के लिए 2 पल, और उत्तम के लिए 3 पल लेना है, ठीक है। तो पल को तोला में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है, कितनी बार हमने देखा ही है। वैसज्य में हम फिर देखेंगे कि पै और लय, पै का तो 4 खुद ही आ जाता है, और लय का तोला तो 4 तोला अपने आप ही कह देता है वो। विरेचनार्थ जो क्वाथ लेंगे 2, 4, 8 तोला, और विरेचनार्थ अगर कल्क, मोदक या चूर्ण का यूज कर रहे हैं तो 1 तोला, 2 तोला और 4 तोला मात्रा रहेगी। ये सारंगधर आचार्य का मत है। निरुवस्ती के बारे में कुछ बातें हैं अब। निरुवस्ती को ही रुक्ष वस्ती भी कहते हैं, इसी को आस्थापन वस्ती भी कहते हैं, इसी को शोधन वस्ती भी कहते हैं, ठीक है। रुक्ष वस्ती, आस्थापन वस्ती, शोधन, ये बात आपको आई होप कि पहले ही पता होगी इतनी तो।
उत्तम मात्रा इसकी 24 पल होती है। पल को प्रसृत में कन्वर्ट कर लोगे, प्रस्थ में अपने आप कन्वर्ट आप कर लोगे। यहाँ पे प्रस्थ लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है ना, प्रसृत होना चाहिए। ये सुन लो, नहीं समझ आए सबको तोले में कन्वर्ट किया करो, क्योंकि हमने तोले में कन्वर्ट करना डायरेक्ट सीख रखा, फिर जिस चीज में चाहो उसमें वापस रिकन्वर्ट कर लो। 24 पल है, तोले में कन्वर्ट कर दो उसको, 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो जो है 96 तोला आ जाएगी अमाउंट, ठीक है, 96 तोला आ जाएगी, ठीक है। अगर आप 12 प्रस्थ सोच रहे थे तो एक प्रस्थ में ही 64, वैसे जी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, एक प्रस्थ में ही 64 प्रस्थ, 64, इतना क्यों परेशान, 64 तोला होता, तो 12 प्रस्थ में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भैया, ठीक है। और जबकि 12 प्रसृता लो, अगर वर्ड आपका प्रश्न ना लेकर प्रसृता लो, तो प्रसृता 8 तोला होता है, तो 96 तोला आएगा। तो इतना क्यों परेशान है, सबको तोले में कन्वर्ट करो, वापस रिकन्वर्ट कर लो, फिर डिवाइड करके जैसे जिसमें करना हो। तो चाहे तो 24 पल का हो, चाहे 12 प्रसृत का हो, चाहे तो 960 ml का हो, सब एक ही बात है, सब आते हैं ऑप्शन में, सब लिखे रहते हैं, जो आपको मैच हो जाए वो लगा लेना। प्रत्यागमन काल निरुवस्ती का, वमन का 1 मुहूर्त रहता है, अनुवासन का 3 याम रहा करता है। निरुवस्ती देने के पश्चात जो है 30 मात्रा तक उत्तान सहन कराना चाहिए, तदंतर जो है काका आसन में बैठ जाए, ठीक है, जो उत्कुटासन है काकासन वो हो गया, उसमें बैठ जाए। निरुवस्ती की संख्या वात पित्त कफ रोग 1 2 3 क्रम से जो है बताई गई है, ठीक है। वात है तो उसमें जो है स्निग्ध उष्ण देनी है, वापित है तो मधुर शीतल क्षीर देना है, और कफ रोग है तो उसमें कटु तीक्ष्ण उष्ण गोमूत्र वाला जो है ये यूज करना है। अच्छा, निरुवस्ती वापस आने के बाद भोजन कैसा होगा, ये जो 3rd कॉलम में लिखा हुआ है, निरुवस्ती जब आ जाएगी वापस, तो खाना वाना दोगे उसको, तब क्या दोगे, वापस आने के बाद भोजन, तो जो भोजन है वो मांस रस क्षीर एंड यूस होगा, ठीक है। वात में मांस रस, पित्त में जो है क्षीर होगा, कफ रोग में जो है यूस होगा, ठीक है। निरुवस्ती का निर्माण आ जाओ, ठीक है, निरुवस्ती का निर्माण करते हैं, कैसे बनानी है निरुवस्ती, तो उसके एक श्लोक बड़ा फेमस सा है, हम सब लोग वही याद रखा करते हैं, माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इति क्रमात् आवपेत निरुवाणाम ही एस संयोजने विधि, ठीक है। वाग्भट की बात है कि माक्षिकम लवणम स्नेहम, मतलब सीक्वेंस से पहले माक्षिक और लवण को मिलाओ, फिर उसमें स्नेह मिलाओ, फिर कल्क मिलाओ, फिर क्वाथ मिलाओ, और फिर उनको सबको मिक्स करो, ये जो है निरुवस्ती बनाने का तरीका है। तो ये चरक ने भी बता रखा है, श्लोक उनका थोड़ा अलग है, ठीक है। बाकी यही है, माक्षिक लवण मधु सेंधव स्नेह कल्क क्वाथ, और लास्ट में प्रक्षेप और आवाप ऐड करके, आवपेत वर्ड यूज किया ना, तो प्रक्षेप आवाप यूज करके और उसको बना देंगे, खत्म हुई बात, ठीक है। निरुवस्ती निर्माण में फिर कुछ एक इन्होंने वो बताई है, आप इसकी फोटो ले लो, अगर लिखने में टाइम लग रहा है तो जस्ट क्लिक करो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। बहुत आसान है, एक बार घर बैठोगे याद हो जाए। निरुवस्ती निर्माण में अब आचार्य चरक कहते हैं क्वाथ कितना लेना है, तो क्वाथ जो टोटल अमाउंट हम दे रहे हैं, ठीक है, ओबियसली एज पे डिपेंड करेगी कितना हम, वो तो मैक्सिमम डोज उसकी थी अडल्ट वाली, तो क्या कहते हैं इसको, 1/5 जो है टोटल का लोगे क्वाथ, ठीक है। और स्नेह अगर उसमें डाल रहे हो तो स्नेह डिपेंड करेगा कि वात दोष कौन सी डिजीज है, वातिक है पैथिक है कफज है, अगर वातिक है तो 1/4 डलेगा, पैथिक है तो 1/6, स्वस्थ में भी 1/6, और कफ में 1/8 डलेगा टोटल का, ठीक है। ये कुछ बातें इन्होंने बोल रखी है, ये कुछ रैंडम पॉइंट है, ये इधर गलती इधर ऐड होगी, लास्ट में आना था कि शुद्ध सफ्टिक संकाश यदा श्लेषम विरच्यते, ये सम्यक निरूह का लक्षण है आचार्य काश्यप के अनुसार, शुद्ध सफ्टिक संकाशम यदा श्लेषम विरच्यते सम्यक निरूह लक्षण काश्यप के अनुसार। निरुवस्ती उपरांत ग्राह्य भोजन जो है सामान्य मात्रा का 1/3 होना चाहिए, निरुवस्ती उपरांत जो ग्राह्य भोजन है वो सामान्य मात्रा का 1/3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए सामान्य मात्रा का, ठीक है भैया। आइए आप चक्रपाणी आचार्य के पास, उन्होंने अपना टीका करी है पूरी कि कौन सा द्रव्य जो है हम कितना लेंगे, तो अगर हमें स्नेह लेना है तो हम पीछे पढ़ के आए 1/4 1/6 1/8 होगा, ठीक है। तो टोटल 24 होता है पल,
वातिक विकारों में 1/4 तो हो जाएगा 6 पल, पैतिक में 4 पल हो जाएगा 1/6 करके, और इसमें जो है 3 पल बन जाएगा। कफ में ये 3 पल लिखा हुआ, ऊपर लग रहा है वो 3 पल है वो, ठीक। मधु जो डालेंगे तो वो स्नेह से अपोजिट होगा, क्योंकि स्नेह जहां डलता है वात में ज्यादा, मधु वहां डलेगा कफ में ज्यादा वात में कम, क्योंकि मधु चरक आचार्य के अनुसार तो वातल होता है, वाग्भट ने भी वात प्रकोपक बताया, सुसूत्र दोष सामक कहते हैं। खैर छोड़ो, स्नेह और ये अपोजिट रहेगा, वो 6-4-3 है, ये 3-4-6 हो जाएगा। क्वाथ सब में 10-10, तल्क सब में 2-2, बचा हुआ अमाउंट में प्रक्षेप डालना, 24 पल बना के खत्म कर दिया, ठीक है। निरुवस्ती की मात्रा, निरुवस्ती की मात्रा पे आ गए हम, जितने वर्ष उतने पल है ये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पल में हमने याद कर रखी है ये डोज जो, क्योंकि ऑप्शन अमाउंट, ये जो चरकाचार्य का जो श्लोक आता है, ठीक है, उसमें ये अमाउंट प्रसृत में आती है, और वाग्भट आचार्य के जो श्लोक आएंगे उसमें ये अमाउंट प्रकुंच में आती है। इसलिए जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो जनरली आपको प्रसृत या प्रकुंच में मिलेंगे, तो आप उसको देखे परेशान नहीं हो जाना। हमने पल में इसलिए किया क्योंकि वह इजीली याद है हमें, कि जितने साल है उतने पल है, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक 12, एक वर्ष पे 1 पल, 2 वर्ष पे 2 पल, 3 पे 3, 4 4 5 5, तो 12 तक बार 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 12 पल है, 12 पे 12 पल है। फिर 2 का इंक्रीमेंट शुरू हुआ है, आप थोड़ा एडिटिंग कीजिएगा जो मिस्टेक है आपके नोट्स में। 13 वर्ष पे 14 पल, 14 वर्ष पे 16 पल, 18 वर्ष पे 24 पल है। फिर 18 to 70 24 पल ही रखेंगे, ग्रेटर देन 70 होने पे 20 पल वाली डोज पे वापस लाएंगे उसको, ठीक है। और 20 पल वाली डोज पे उसको वापस लाएंगे। 20 पल वाली डोज जो है 16 वर्ष पे आया करती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। 18 वर्ष पे बंदा जो है वो अडल्ट मान लिया जाता है, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब बन जाते हैं, तो 18 साल पे उसको नीरू भी जो है पूरी मैक्सिमम डोज देनी है उसकी, नीरू की भी पूरी डोज देनी है उसको, ठीक है। तो 18 पे 24 पल हो जाएगी उसकी जो मैक्सिमम डोज है नीरू की, ठीक है। और चरक के श्लोक में वर्ड रहता है, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, लिखना चाहो लिख लो, प्रसृत वर्ड में श्लोक है उनके, और आचार्य वाग्भट के जो है वो प्रकुंच में है, ठीक है, प्रकुंच, ठीक है। प्रकुंच किसका पर्याय होता है, एनीबडी? सर प्रकुंच पल का ही पर्याय है, प्रकुंच पल का, षोडशी। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। प्रकुंच पल का ही पर्याय है, ठीक है। तो कभी प्रकुंच वर्ड आ जाए तो ये नहीं, हम वैसज्य में इनको याद करते हैं, फिर करेंगे वैसज्य, तो उससे परेशान नहीं होना, पल का ही पर्याय है ये। प्रसृत तो कन्वर्ट कर लोगे, प्रसृत, अष्ट, अष्ट, अष्ट तोला, 8 तोला हुआ करता है, और उससे पल में कन्वर्ट कर लेना घुमा फिरा के, ठीक है। ये बात होगी, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने जो बनाने का तरीका बताया, विचारक चक्रपाणी का पढ़ा, आचार्य सुश्रुत का देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि क्वाथ 1/4 भाग लेंगे, स्नेह जो लेंगे वो वात में 1/4, पित्त में 1/6, कफ में 1/8 लेंगे। वात उधर चला गया थोड़ा सा, ठीक है, वात पित्त कफ 1/4 1/6 1/, स्वस्थ में 1/5 लेंगे। कल्क और सैंधव की जहां बात है, कल्क 1/8, सैंधव जो है वो 1 कर्ष, मधु जो है 2 प्रसृत, और स्नेह जो है वो मधु तुल्य लेंगे। ओके, हो जाएगा, बैठना घर पे याद करना इसको बैठ के। द्वादश प्राश्रित वस्ती में देखो, द्वादश प्राश्रित, प्राश्रित, ठीक है, प्राश्रित का मतलब अष्ट तोला, ठीक है, अष्ट, तो द्वादश इंटू में 8, 12 96, 96, तो वही आ रही है अमाउंट 24 पल की। तो एक वस्ती बताई इन्होंने, उसमें क्या क्या रखना है। सैंधव 1 कर्ष होना चाहिए, मधु 2 प्रसृत, स्नेह 3 प्रसृत, क्वाथ 4 प्रसृत, कल्क 1 प्रसृत है, प्रक्षेप 2 प्रसृत है, ठीक है। तो चाहो तो आपको सेम शक कल प्रक्षेप ऐसे भी कर सकते हो। सैंधव तो 1 कर्षी है, ठीक है, और इसमें 2 3 4 सीक्वेंस से चलेगा, फिर से 1 2 से शुरू हो जाएगा, 2 3 4 फिर 1 2, ठीक है। तो 12 प्रसिद्ध प्लस सैंधव बनता है इसमें, ठीक है। माधु तैलिक वस्ती एक वस्ती बताई हुई है, ठीक है। और भी वस्तियां करेंगे, आप पहले फर्स्ट राउंड में करो, ठीक है। जैसे आपका एक कन्वर्ट होता है ये चीजें और करेंगे, फिर हम जो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होते जाएंगे, ठीक है। माधु तैलिक वस्ती निरु वस्ती होती है, ठीक है। इसमें मधु और तैल संभाग है, लगता है ऐसा नाम से कि वो होगी अनुवासन वस्ती होगी, कुछ और होगा, है ना, क्योंकि तैल और ये वर्ड आए हुए, लेकिन वो निरु वस्ती है, ठीक है। इसमें एरंड मूल क्वाथ मधु तैल के बराबर डलता है, सोफ आधा पल होता है, सैंधव 1 कर्ष, मदन फल संख्या में 1 होता है, ठीक है। माधु तैलिक वस्ती का वर्णन जो है, ये जितनी भी वस्तियां अभी हम पढ़ रहे हैं वो सुश्रुत की हेडिंग डली थी, तो सुश्रुत आचार्य में वर्णन जो है पूछा करता है, सुश्रुत ने किया है, आचार्य सुश्रुत ने सर्वप्रथम इसका वर्णन किया है, चरक में नहीं है।
लेकिन चरक आचार्य ने वर्णन ना करते हुए भी, ये नहीं बताया कि माधुतैलिक वस्ती क्या है कैसे, वो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी चरक सिद्धि 7 में क्लम की चिकित्सा में माधुतैलिक वस्ती का प्रयोग करने को कह दिया है। ठीक है, तो आचार्य चरक का तो आपको पता ही है, वो कोट है ही उनकी चरक सिद्धि 12 पे, यदि अस्ति तदन्यतर यदि ही नास्ति न तत्क्वचित, जो यहाँ है वो दूसरी जगह भी हो सकता है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। तो लगभग लगभग टर्म तो वो सारी ही बता के जाते हैं, भले एक्सप्लेन ना करके जाए, लेकिन एटलीस्ट सूत्र रूप में बता के जाते हैं। ठीक है, इसी तरह सिद्ध वस्ती, युक्त रथ वस्ती, यापना वस्ती, ये सब भी जो है निरहु में ही जो है आया करती है। यापना वस्ती जो है वो भी निरहु वस्ती ही है। ऐसा लगता है कि यापना जो है सर्व कालम देया, ठीक है, इतनी वो है तो ये निरहु नहीं होगी तो उपद्रव नहीं होता, नहीं, वो भी निरहु ही है। सिद्ध युक्त रथ यापना सब निरहु वस्तियां हैं। ठीक है, तो अभी खैर आपको